Hi everybody, this is Kay What is Dramas. Welcome to मासूम ड्रामा एपिसोड नंबर 1। प्लीज लाइक करने जल्दी से वीडियो को, अभी रिव्यू नहीं शुरू हुआ है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने कमेंट जरूर मुझे डालना है नीचे इन द कमेंट सेक्शन। जरूर मुझे बताएं आपने मासूम एपिसोड नंबर 1 देखी है, नहीं देखी, आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं, या आप शो को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। आपको एपिसोड कैसी लगी, अच्छी लगी, एवरेज लगी, बेकार लगी, बोरिंग लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक बताते हैं, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो डू लेट मी नो प्लीज़। वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू मी। आज एपिसोड आई थी मासूम ड्रामे की फीचरिंग इमरान अशरफ एंड सोनिया। बोथ ऑफ दोज एक्टर्स आर really good. I really like both the actors. मुझे ये दोनों एक्टर्स बहुत पसंद है बिकॉज ये दोनों एक्टर्स का हम इनको बहुत अरसे से देख रहे हैं and they are very they're great performers. I won't say they're my favorites but they're awesome, great performers. First episode आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए in the comment section down below. एवरेज लगी, अमेजिंग लगी, सो लगी, बोरिंग लगी, प्लीज मुझे बताइएगा एंड आई विल टेल यू ऑलवेज ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली कैसी लगी। आई वाज़न्ट ब्लोन अवे बाय द एपिसोड but at the same time I wasn't bored to death. I was watching it. कुछ सीन्स मैं आपको बताऊंगी, कौन से सीन्स मैंने थोड़े थोड़े फॉरवर्ड कर दिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। I wasn't like, this is not going to be definitely a parvarish kind of a drama. This is not going to be Karze Jaan kind of a drama. But at the same time, this is going to be not going to be completely ठुस like वो था ना मेरे अगर तुम साथ हो या हमराज या शीरी फरहाद, उस तरह के ठुस ड्रामे भी नहीं होगा। होपफुली अभी आज से फर्स्ट एपिसोड आई है। तो इमरान और इसकी परफॉर्मेंस, सोनिया की परफॉर्मेंस, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी। अगर मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊं तो इमरान की ज्यादा स्ट्रांग थी कंपेयर टू सोनिया। ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। इमरान जिस उसमें आए हैं सीन में, वो सीन एलिवेट हो गया है डेफिनेटली। फर्स्ट एपिसोड में जिन लोगों ने एपिसोड देख ली है, सोनिया पे ज्यादा एम्फेसिस था, सोनिया के सीन्स ज्यादा थे, इमरान के सीन्स कम थे। इमरान ने उन कम सीन्स में, 3-4 सीन्स थे इमरान के, उन कम सीन्स में उन्होंने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस की। सोनिया के बहुत ज्यादा सीन्स थे, लंबे सीन्स थे, एवरेज परफॉर्मेंस। लाइक आई वाज़न्ट completely blown away by her performance. She's a great actress, by the way. I love Sonia's performances. मैंने उनके कितने ड्रामे देखे हैं, हम सब नहीं देखे हैं। एक तो मैंने उनका वो देखा था इश्क ज़ह नसीब, उनका ड्रामा था। एक टू बी ऑनेस्ट बस मैंने वही देखा है, और तो मैंने कोई नहीं देखा। एक में था जिसमें उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे, वो मैंने शायद एक आध एपिसोड देखी होगी, नॉट रियली। अब रिसेंटली उनका कोई ऐसा ड्रामा आया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और इमरान अशरफ का तो हमने भोले का कैरेक्टर देखा दैट एवरीबडी हैज़ लव्ड। नमक हराम मैंने नहीं देखा था, जिसमें वो बने थे ना एक इलिजिटिमेट चाइल्ड, आई थिंक बने थे उसमें। और एक और था जो सारा के साथ आया था, जिसमें वो आई थिंक मौलवी थे, उसमें टोपी पहने हुए थे, वो भी मैंने नहीं देखा था। तो ये मैंने काफी अरसे बाद दोनों का शो देखा था। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द शो। मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। एपिसोड का मैं आप लोगों को बता देती हूँ भाई। एपिसोड खुलती है और 2 पैरेलल्स बताते हैं। एक पैरेलल ये बताते हैं कि जो इमरान का कैरेक्टर है वो फैसलाबाद में रहता है, बहुत इंटीरियर जगह पे रहता है, इनका कोई प्रॉपर घर नहीं है, बहुत ही कच्चा सा इनका घर है। और वो आदमी जो है ना वो बजाता है, एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और दैट्स हाउ ही मेक्स हिज मनी, कि वो रोड पे जो इंस्ट्रूमेंट बजाता रहता है और लोग जो उसको घर के लिए आटा दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने थोड़े से पैसे दे दिए। सो दैट्स हिज लाइवलीहुड। उसकी एक छोटी बहन है जो पैसे कलेक्ट करती है, और वो रोड टू रोड और इस तरीके से ना बहुत ही इंटीरियर दिखाया है। और इमरान का गेटअप भी 100% बिल्कुल ही वही है। फटी हुई चप्पलें, टूटी हुई चप्पलें हैं, हाल से बेहाल है बेचारा, फटे हुए कपड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट किया है कि भाई बिल्कुल ही उस तरह के वो लग भी रहे हैं, बिल्कुल इंटीरियर के, कि बिल्कुल ही हाल उनका खराब हुआ है। सोनिया ऑन द अदर हैंड एक शहर में रहती हैं, कराची शहर में रहती हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत इलीट फैमिली से नहीं है, वो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और उन्होंने भी जो गेटअप किया हुआ है वो लोअर मिडिल क्लास गेटअप ही किया हुआ है। मतलब चीप उन्होंने, मतलब चीप ऐसे सस्ते कह रही हूँ मैं, सस्ते वाले कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। उनका गेटअप जो है वो उस तरीके का है, उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को सादा सा रखा हुआ है, क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही हैं वो पढ़े लिखे लोग उस तरीके से बात करते हैं। उनके घर में तरीके का माहौल है, आप करके सब एक दूसरे से बात करते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों से आप करके बात करते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, ये पैरेलल ड्रॉ हो गया। अच्छा,
सोनिया का कैरेक्टर ना इन लोगों ने इतना एम्फेसिस उसमें डाला है कि मतलब सारा गुड़ जो होता है ना मीठा बनाने के लिए, वो सारा का सारा सोनिया के ही पॉकेट में चला गया है और इमरान के पॉकेट में बहुत कम गुड़ गया है। मतलब इन द सेंस कि सोनिया में इन लोगों ने इतना टाइम, लाइक आई वुड से 90% ऑफ द एपिसोड इज अबाउट सोनिया। एक लड़की है जो दुपट्टा लहरा रही है, यूं यूं करके दुपट्टा लहरा, हर सीन में दुपट्टा लहरा रही है, हर सीन में। अच्छा, लड़की है जो इकलौती बेटी है वो अपने पेरेंट्स की, और बहुत लाडली बेटी है, और उसे बोलने का, बात करने का बहुत शौक है। शी स्पीक्स अ लॉट, शी इज वेरी चर्पी, शी इज वेरी लाइवली, शी इज हैप्पी गो लकी, शी इज दुपट्टे मतलब सड़कों पे घूम रही है, ठेलों पे जा रही है, मतलब कि अच्छी बात है। आई लाइक द फैक्ट कि वो ऐसा कैरेक्टर है। The only thing that I'm a little bit weird about is the fact that जो बहुत ही चर्पी लड़कियां होती है ना, वो they sometimes are borderline annoying, और कहीं कहीं वो annoying वाला फेज आया है जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने सोनिया के सीन्स देखे हैं। आप लोग को याद है जब वी मेट में जो गीत का कैरेक्टर था, वो लड़की अनोइंग नहीं थी। शी वॉज चर्पी, शी वॉज हैप्पी गो लकी, इधर जाना उधर जाना, उसको छेड़ना। उसके कैरेक्टर से आपको अनोयंस फील नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं सोनिया के कैरेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सीन्स का है। इन्होंने इतने लंबे सीन्स कर दिए हैं। वो जो सब्जी वाला जो सीन था, जो फर्स्ट आई थिंक इंट्रोडक्टरी सीन है सोनिया का, जहाँ वो सब्जी वालों से बहस कर रही है, वो कोई 10-12 मिनट में सब्जी वालों से बहस कर रही है। हाय 140 की बैगन, हाय 140 के करेले 140 के हम मैं जो वो करेले लेने आई हूँ, या मैं बिटकॉइन लेने आई हूँ, इससे अच्छा तो मैं अमेरिका में होती, यहाँ क्यों आ गई मैं। खाला इससे सब्जी ना लो, बहुत महंगी दे रहे हैं, सुने इससे सब्जी ना लो। सब्जी वालों से बहस हो रही है, 10 मिनट तक सब्जी वालों से बहस हो रही है। दैट वाज अनोइंग। ओके, आई एम गोना बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइज। मुझे कोई अब सोनिया के फैन पेज जिसको गालियां देनी है तो आके दे सकते हैं। यूट्यूब पे वैसे भी कोई फैन पेजेस नहीं आते, ज्यादातर वो इंस्टाग्राम पे PR जितनी भी चलती है वो चलती है। वहां पे भी मैं ऑनेस्टली खुलेआम यही बात करूंगी, और यहाँ पे भी मैं यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर वो सीन शॉर्ट होता ना, कि बस आपने यही स्टैब्लिश करना है ना कि गर्ल चर्पी है, गर्ल जो है वो शी इज ऑलवेज ऑन अ हाई, और गर्ल जो है वो बहुत ही हैप्पी गो लकी है, वो छोटे सीन में भी आप, कंसाइज सीन में भी आप वो बात डिलीवर कर सकते हैं। उसके लिए 15 मिनट का सीन खींचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो जो है घर जाती है, उसकी अम्मी कहती है तुम बैगन नहीं लेके आई। वो अपनी अम्मी से कहती है कि नहीं, बैगन कौन खाता है, मुर्गी खाए ना, हम सब्जी क्यों खाते हैं, देखिए ना मुर्गी से तो कढ़ाई भी बनती है, और कौरमा भी बनता है, और बिरयानी भी बनती है, और आप अम्मी हर वक्त सब्जियां बनाती रहती हैं। उसकी अम्मी कहती है कि देखें ठीक है, अगर आप नहीं लेके आई सब्जी तो पैसे वापस कर दें। तो वो कहती है हाय पैसे तो मैं वहीं गिरा के आ गई। मतलब उसको दिखाए लाओबाली सी, बेवकूफ सी, चर्पी सी, नाउ यू गेट द पॉइंट और द जिस्ट। फिर उसकी दोस्त आ जाती है, फिर वो अपनी दोस्त से कहती है जाओ मेरे लिए 2 कुल्फियां लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ, फिर हम आराम से बातें करेंगे बैठ के। फिर दोस्त का रिश्ता आ जाता है, फिर वो अपनी दोस्त के रिश्ते को जो है ना वो कर देती है, अपनी दोस्त को कहती है कि नहीं नहीं ऐसे पागल लोगों में शादी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो रिश्ते वालों से लड़ाई करने लगती है सोनिया। मतलब you understand, like there were a lot of unnecessary things that could have been easily edited out to make the episode more crisp and to deliver the message very in a concise manner. वो रोड पे जो दुल्हा है वो सेहरा पहन के आ गया है, रिश्ता लेने आया है, वो आज शादी नहीं है, लेकिन वो जो दुल्हा है और रिश्ता लेने ही सेहरा पहन के आया है। वो सेहरा पहन के आया है और सोनिया उसके साथ इन द मिडल ऑफ द रोड डांस कर रही है। मतलब उनको, उनके साथ बदतमीजी कर रही है रिश्ता वालों के साथ, और उनके साथ डांस कर रही है, और उनको जो है ना वो उसने बेइज्जत करके भगा दिया। उसके बाद उसकी जो पड़ोसी हैं वो आई और उन्होंने जो है सोनिया के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, उसके साथ पेरेंट्स के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। सोनिया नाराज हो गई, फिर उनके डैड उनको मनाने के लिए आते हैं। ड्रैग सीन्स, नॉट नेसेसरी, नॉट नीडेड। आई गेट द पॉइंट, यूर हर कोई भी इतना मतलब दिमाग से पैदल नहीं होता कि किसको ये मैसेज ही कम्युनिकेट ना कर, आपको कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है ना। बट देयर आर सो मेनी अदर बेटर वेज टू बिल्ड हर कैरेक्टर। वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि वो जो है लड़की बिल्कुल ही मतलब बेबाक भी है कि वो ठेलों पे जा रही है और वो मजे से सड़कों पे घूमती रहती है, वो रिक्शे वालों से बातें कर रही है, कुल्फी वालों से बातें कर रही है, सब्जी वालों से बातें कर रही है। शी इज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। और वो अम्मी अब्बू की बहुत ही ज्यादा लाडली है। अब्बू उसको मनाने जाते हैं कि तुम नाराज क्यों हो गई अपनी मम्मी से, और मम्मी देखो बिल्कुल ठीक है, और ये है और वो है। तो यू नाउ गेट द जिस्ट, इट इज बॉर्डर लाइन अनोइंग। Okay, I'm not saying Sonia is a bad performer. Please don't get me wrong. I'm not saying this in a negative way. I'm pretty sure Sonia is
a great performer. I mean, she's been in the industry for so long. Just her this character can be borderline annoying. तो वो अब्बू वाला जो सीन था मैंने पूरा आगे कर दिया. I'm not interested. अबू बहुत अच्छे सपोर्टिव, अम्मी भी बहुत सपोर्टिव है, अबू भी बहुत सपोर्टिव है, और बच्ची जो है वो घर की बहुत लाडली है क्योंकि ओनली चाइल्ड है. समझ आ गई, ठीक है. लंबे लंबे वही होए एक सीन सोनिया का शुरू होता है तो वो 20 मिनट से पहले खत्म नहीं होता, और वहां बेचारे इमरान को सिर्फ 2 सेकंड का मिलता है सीन, और वहां जल्दी जल्दी उसके ना चॉप ऑफ हो रहे हैं सीन्स. अच्छा, इमरान जो है वो बेचारे गाना गाए जा रहे हैं, वो बड़े बड़े घरों में जाते हैं तो बड़े घर वाले उनको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, उनको मारपीट होती है. फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं, इमरान और उनकी छोटी बहन, कि यार हम लोग ना किसी बड़े शहर जाते हैं, तो ट्रेन लेके कराची चले जाते हैं. कराची जाते हैं. अच्छा, यहाँ जब इमरान का जो ट्रैक है उसकी पेसिंग फास्ट है, सोनिया का जो ट्रैक है वो ये हम खींचेंगे सीन. एनीवेज, तो वो बेचारा, अच्छा अब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. इमरान जो है वो बहुत ही बेचारा छोटे शहर से आया है, बहुत सीधा है. उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना वो बहुत जबरदस्त हुई हुई है, अमेजिंग. और ऊपर से इमरान की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हुई हुई है. सीधा है, भोला भाला है, छोटे शहर से आया है, उसको अपने टैलेंट पे जो है बहुत प्राउड है वो, एंड ही इज वेरी श्योर ऑफ हिज टैलेंट कि मैं कहीं भी जाऊंगा बहुत अच्छा परफॉर्मर बन जाऊंगा, और मैं कराची आके जो है आई एम गोना बिकम दिस बिग परफॉर्मर, आई एम गोना बी सो फेमस, आई एम गोना बी सो पॉपुलर, आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ मनी. ट्रेन में पहुंच जाता है बेचारा, वहां जाता है तो कोई उसे बेवकूफ बना के ना उसका फोन लेके चला जाता है, उसका सारा सामान लेके चला जाता है. मासूम बेचारा रोने लगता है, क्योंकि अब देखो ना ये कितना अच्छा, इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया कि बिकॉज वो इतने छोटे घर से आया, इतने छोटे, उसका बेचारा वो बहुत ही झोपड़ी टाइप में रहते थे ना, वहां से आया है, इंटीरियर से आया, उसके अंदर नहीं है इतनी अकल, उसको कोई भी जो है बेवकूफ बना के उसका फोन लेके भाग गया. अब वो बेचारा अभी अभी नया नया आया है कराची शहर में, तो वो एक लड़के से मिलता है, उससे कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम कराची आया हूँ और मैं ना यहाँ बहुत बड़ा एक्टर वो बनने आया हूँ, सिंगर, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप एक इंतहाई बेवकूफ आदमी है, तो वो चोरी करके लेके भाग गया उसका फोन. यही चीज अगर मैं मंटो नहीं हूं, मैं देखूं कोई, मैं मंटो सर जो इतने डम हैं और इतने स्टूपिड बातें करते हैं, उनका क्या पीछे बैकग्राउंड है, क्या उनका पीछे प्रेमिस है कि वो इतने डम और स्टूपिड है, ये आपने हमें बताया नहीं ना, आपने कोशिश ही नहीं की बताने की. शायद इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि आगे आप जाके खोलेंगे. आई डोंट थिंक कोई मिस्ट्री है. आपने अगर खोलना होता तो अभी तक आप बता चुके होते, क्योंकि अब तो कैरेक्टर बिल्डिंग से बहुत आगे बात निकल गई है ना, शो आगे निकल गया है काफी ज्यादा, 8 एपिसोड्स हो गई हैं. तो हम मंटो को इसलिए सब गालियां देते रहते हैं बिकॉज मंटो का कैरेक्टर ही किसी को समझ नहीं आ रहा. व्हाई इज ही सो डम एंड व्हाई इज ही सो स्टूपिड, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग. इसका तो बताया ना, बेचारा ये भोला भाला इस वजह से छोटे शहर से आया है, अब बड़े शहर में आया है, तो इसको ही डजंट नो हाउ टू नेविगेट विद थिंग्स. इसको नहीं पता कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसको नहीं पता. वो बेचारा है, बहुत ही भोला है. वो वहां से आया है, पूरी जिंदगी उधर गुजारी है, यहाँ बेचारे की छोटी सी बहन है, उसको उसका भी ख्याल करना है. एनीवेज, अब होता ये है, अब होती है स्टोरी मजे की, कि अब होता ये है कि सोनिया के जो डैड हैं वो इनको किसी तरीके से, सोनिया के डैड नहीं, सोनिया की जो मॉम है, उनका ये कहीं दूर का रिश्तेदार है और इनके घर में थोड़े दिन के लिए ठहरने आया है. सोनिया के डैड को कॉल आती है कि भाई आपका ऊपर वाला कमरा खाली है तो इनको दे दें, और ये जो है बेचारे थोड़े दिन के लिए रहना चाहते हैं. तो सोनिया के डैड जो है, नहीं मरासी है और हम ऐसे लोगों को अपने घर में जगह नहीं देंगे. लेकिन बेचारा बेल बजाता है तो सोनिया दरवाजा खोलती है. वो कहता है कि अब सोनिया का दिखाया है कि शी इज ऑलवेज इन अ कॉमिकल मूड, शी इज ऑलवेज इन अ जॉली मूड, शी इज ऑलवेज लाइक, हर कैरेक्टर इज लाइक दिस, कि इससे छेड़खानी, उससे मजाक. तो उसके डैड कहते भी हैं कि तुम फोन ले लो और उससे बस उनको कह दो फोन पे कि हम उनको नहीं अकोमोडेट कर पाएंगे अपने घर में. लेकिन वो इतनी ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं रिक्शा लेके, वो और उसकी छोटी बहन. वो घंटी पे जाता है, वो सोनिया खोल देती है दरवाजा, और वो बेचारा अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि मेरा तो फोन गुम गया और लोग मुझसे चोरी करके ले गए, दिस एंड दिस. सो इमरान ट्रैक आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, सोनिया ट्रैक नॉट सो मच. आई लव द फैक्ट कि इन्होंने फौरन ही फर्स्ट एपिसोड में ही इन दोनों की मुलाकात करवा दी, और अब ऑफकोर्स इनकी स्टोरी आगे जाएगी. पोस्टर में एक छोटे से मिकाइल भी है जिनको आज ही मैंने देखा, तो मिकाइल जो है वो आई एम प्रीटी श्योर सोनिया का कोई रिश्ते का सीन होगा. प्रिडिक्टेबिलिटी यहीं से आ गई ना कि ऑफकोर्स सोनिया का कोई सीन होगा उनके साथ, और वो जो है काफी अमीर. मिकाइल का एक आपने देखा होगा कि मिकाइल इज वेरी टाइप कास्ट परफॉर्मर, हमेशा अमीर होते हैं वो, हमेशा. जैसे तेरी मर्जी, मैंने उनका एक देखा था जिसमें वो दुर्र शहवार के हस्बैंड बने थे, अमीर. अभी आजकल जो उनका मोहरा चल रहा है ड्रामा, अमीर. अब ये उनका 3rd ड्रामा शुरू हुआ, अमीर.
तो उनका एक टाइप कास्ट है कि वो एक बहुत ही इलीट फैमिली से होते हैं एंड अ वेरी लाइक अ प्रॉपर, ऑलवेज इन अ सूट, ऑलवेज लाइक बकल्ड अप, ऑलवेज ड्रेस्ड वेरी नाइस, ऑलवेज लोडेड विद मनी, और वो कोई ना कोई लड़की से उनकी शादी हो जाती है। तो अब ये दिखाएंगे आगे की एपिसोड्स में कि मिकाइल जो है वो उनका है सोनिया के साथ कोई रिश्ता विश्ता आएगा, और सोनिया तो उनके लिए लेकिन उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगी। तो ओवरऑल इट वाज एन एवरेज एपिसोड। इफ सीन्स छोटे होते तो एपिसोड का और मजा आता। अगर सोनिया की के कहीं कहीं उनके कैरेक्टर से मैं इरिटेट हो रही थी, बिकॉज एक अडल्ट लड़की है, ठीक है ना, अगर वो जॉली नेचर की भी है, अगर वो लाओबाली भी है, अगर वो बेवकूफ सी, मतलब बेवकूफ नहीं है खैर वो, लेकिन अगर वो इस तरह की है कि उसको हंसी मजाक और छेड़ा छाड़ी और उसको जो है वो नॉटी है, वो आप कंसाइज सीन्स में भी क्रिस्पली भी बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो। शी डजंट हैव टू डांस इन द मिडल ऑफ द रोड विद अ स्ट्रेंजर विद अ प्रपोजल, लाइक अ गाइस प्रपोजल दैट हैज कम फॉर हर फ्रेंड, टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट शी इज फन लविंग and she has a very jolly nature. वो करने की जरूरत नहीं है, because that makes her look stupid, that makes her look foolish. You don't have to do that, that's not necessary. तो आई डोंट नो, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छी लगी है, बुरी लगी है, प्लीज मुझे बताइए। आगे के एपिसोड्स मैं डेफिनेटली देखूंगी, क्योंकि मुझे इमरान के कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है। आई एम लविंग द फैक्ट हाउ उनके कैरेक्टर को आगे आगे उनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने पॉप स्टार बनना है ना, बड़ा बनना है, वो ऐसे ही थोड़ी मरासी बने रहेंगे पूरे शो में। तो अभी उन्होंने बड़ा आदमी बनना है, तो हो सकता है कि मिकाइल से हो जाए इसकी शादी सोनिया की, और फिर वो बड़ा आदमी बन जाए, क्योंकि ये जो सोनिया के डैड हैं इनको तो पहले ही इमरान अशरफ जहर लग रहा है अभी इस सिचुएशन में, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तो ऑफ कोर्स उनको भी अच्छे लगने लगेंगे। सो वील सी, द प्रेमिस इज एक्साइटिंग, जस्ट द एग्जीक्यूशन इज समवेयर लाइक यू नीड टू, उससे ना फिर मजा आता है, स्टोरी का मजा आता है देखने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू मेक इट अ वेरी प्लेजेंट लाइक अ वॉचिंग एक्सपीरियंस। आप 10-10 मिनट के सीन काटेंगे तो क्या, फिर लोग का ना अटेंशन स्पैन आजकल बहुत शॉर्ट है। You need to make it a little more crisp and concise. So I hope you guys like this video. Let me know if you will be interested in watching Masoom episode number 2. आप लोगों को कैसी लगी सोनिया की performance? आप लोगों को कैसी लगी इमरान की performance? Thank you so much for listening to this review. If you guys enjoyed it, please like the video. Please subscribe to the channel. Please leave the comments down below. मुझे आप लोगों की feedback का बहुत इंतजार रहता है। मैं सारे वो पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बताइएगा, लेट मी नो, एंड आई होप आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड नंबर 8। लव यू ऑल, बाय।